दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे जो चल रहा था वो खत्म हुआ। इस प्रोटेस्ट में दो बड़ी अहम चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि हमारा यूथ एकदम से एक साथ आया और एक डिजिटल क्रांति देखने को मिली जैसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात इसमें एक बड़ी जो शर्मिंदा करने वाली बात थी वो ये थी कि हमारे देश में जो मीडिया है उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ पे एक तो वो पत्रकार थे जो सीजेपी के पक्ष में खबरें दिखा रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था, जिनके साथ यूथ खड़ा हुआ दिख रहा था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी बात सही तरीके से रख रहे थे, उनको गोदी मीडिया कह के धिक्कार दिया गया। तो आज इसी मुद्दे को लेके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज हसन जी, और आज इसी गंभीर मुद्दे को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया को लेके दो धड़ों में मीडिया को बांट दिया गया। एक वो जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, एक वो जो निष्पक्ष होके आलोचना भी कर रहे थे और सवाल भी कर रहे थे और दूसरे पक्ष की भी बात सुन रहे थे। पर हुआ क्या कि गोदी मीडिया कह के आज मीडिया के साथ जो बदतमीजी, जो चीजें हमने इस प्रोटेस्ट के अंदर देखी, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, गाली गलौज हुई, पत्रकारों को जलील किया गया। ये शब्द मुझे यूज नहीं करने चाहिए, पर सच्चाई है कि पत्रकारों को जलील किया गया इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसपे मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई प्रशासन का कोई अधिकारी इसको लेके सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं इसको लेके, मैं वो जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, आपने इस विषय को उठाया है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज सबसे अधिक आप देखिएगा सोशल मीडिया पर सीजेपी आंदोलन हो या अन्य मुद्दों के अलावा अगर कुछ ट्रोल हो रहा है तो पत्रकारों का मुद्दा ट्रोल हो रहा है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, लोग भी इसको लेकर के बढ़ गए हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा है कि किसी चीज़ को आप बार बार दिखाते रहो और उसको बताओ कि वो गलत भी है, तो उसको इस तरह से परोसो कि वो सच दिखाई दे। बिल्कुल कि छात्रों को इसके लिए उकसाया भी गया। कहीं ना कहीं इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। गोदी मीडिया, लोभी मीडिया बोलने वाले भी पत्रकार ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले भी पत्रकार हैं। और जिस तरीके से अभी चीजें हो रही हैं, मतलब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे बड़ी बात जो है, देश पहले होता है, सर्वप्रथम देश है। हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र हित में अगर कोई चीजें सरकार कोई अच्छा काम कर रही तो हम उसकी सराहना करते हैं। अगर हम सराहना करते हैं तो हम गोदी मीडिया है, और अगर कोई कमियों को दिखलाते हैं तो अब फिर राष्ट्रद्रोही हैं। ये दोनों चीजें जो हो रही हैं, इसको लेकर के बहुत ही गंभीरता से इसको विचार करने की जरूरत है। और पत्रकारों को विशेषकर, खासकर मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड बन गया है कि अपने लाभ के लिए देश गया भाड़ में, माफ करें बुरा ना माने, बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गया भाड़ में, बाकी चीजें गई भाड़ में। हम अपनी बातों को कभी ऐसा, हमने आज से पहले मतलब हम लोगों ने 90 से पत्रकारिता की शुरुआत की है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि विदेश में जाकर के अपने मीडिया की कमियों को हमारे पत्रकार जाकर गाना गा रहे हैं कि भैया देश के अंदर ऐसा हो रहा है। जो चीजें हो भी रही है, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है, कोई कहीं कहीं कमियां हैं, लेकिन किस लेवल पर है, इस पर ये बहुत वास्ट चर्चा का विषय है। और पहली बार ऐसा नहीं है कि 2014 से ही शुरुआत हुई है। बिल्कुल, क्योंकि मैं पत्रकारों के लिए लंबा संघर्ष कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं धर्मवीर भाई, आप 14 से पहले के आंकड़े देखें पत्रकारों की हत्याओं के मामले। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को हम ये भी बता दें, जिनको शायद नहीं पता है, शाहनवाज हसन जी जो है वो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से जुड़े हुए हैं और पत्रकारों के लिए, पत्रकारों की मांगों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। 2025 में जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी सर ने अगुवाई की थी उसकी। तो पत्रकारों के हक के लिए तो लड़ रहे हैं सर। जब पत्रकारों के हक की बात आती है तो ये भी है, जैसे मैंने बताया कि पत्रकार अब दो धड़े में बैठ गए। एक तो वो जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, एक वो जो यूं कह लीजिए यार, जैसे रवीश कुमार जी कहते हैं उनके हिसाब से, जो चाटुकारिता करते हैं। तो आज ये जो स्थिति बनी है, ये क्या नेताओं की वजह से बन गए, या जो आजकल की, जैसे जैन जी की अगर बात करते हैं, जो हर कोई आदमी मोबाइल उठा के आजकल पत्रकार बन गया, उनकी वजह से ये स्थिति आई है? ये स्थिति आज क्यों बन गई है इतनी गंभीर? नहीं, बहुत आपने ये कहा। मैं रवीश जी को अच्छा पत्रकार मानता हूँ, चाटुकार नहीं कहता हूँ, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, या उन जैसे जो भी पत्रकार हैं। रवीश जी को न्यूट्रल तब हम मानते, जैसे पेपर लीक के मुद्दों पर उन्होंने छात्रों को के बातों को बहुत मजबूती से अच्छे से रखा।
लेकिन क्या ये पेपर लीक का मामला उनको पंजाब में नजर आया? क्या ये पेपर लीक का मामला उन्हें राजस्थान में नजर आया? तब जब क्या ये पेपर लीक का अभी आंदोलन चल रहा है, अभी हमारे यहाँ झारखंड की बात करें तो पेपर लीक को लेकर के जीपीएससी जो सबसे बड़ा वहाँ का एग्जामिनेशन है उसमें घोटाले की बात हुई है, उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसमें अध्यक्ष हटाए गए हैं। तो क्या इस मुद्दे पर वहाँ वो झारखंड गए, क्या उन्होंने आह्वान किया कि आइए झारखंड के छात्रों के लिए मैं आवाज उठाता हूँ, मैं अधिकारियों के लिए लड़ता हूँ? मैं यही कह रहा हूँ, वो उनका एक ही काम है, एक लय में कि भैया सरकार की कमियों को ही हम केवल दिखलाना है, एक सरकार की कमी को दिखाना है, दूसरे को सेव करना है। तो मैं दोनों को कह रहा हूँ कि निष्पक्षता, जैसे हम और आप, हम लोग कहते हैं कि भैया हाँ भैया गलत है तो ये गलत है, हम पुलिस की कमियों को दिखलाते हैं, आप भी दिखलाते हो, हाँ भैया पुलिस ने कमियां की है, पुलिस की कमी है, उसको सुधार कर दिखा। ये उद्देश्य हमारा नहीं होता कि हम उनको ट्रोल करें जी, ये जो कमियां अधिकारियों तक पहुंचे उसमें सुधार हो। हमारा, हम तो एक कड़ी है ना, हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बिल्कुल सरकार तक हम पहुंचा करके उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग पहले प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं पत्रकार। अब हम तो पत्रकार हैं, और हम फिर कुछ पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, कोई आम आदमी पार्टी में जाके चुनाव लड़ता है, कोई किसी पार्टी में जाके चुनाव लड़ता है, कोई कांग्रेस से राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, कोई भाजपा में भी जाके भाजपा में जाकर के कोई मंत्री बन गए, नेता मंत्री बनते हैं। भाई पत्रकारिता करो ना। बिल्कुल, आप पत्रकारों को क्यों बदनाम कर रहे हो, पत्रकारिता को क्यों सीढ़ी बना रहे हो? और दूसरी बात है, सिर्फ अपने लाइक्स और इसको बढ़ाने के लिए, आप अपनी कमाई करने के लिए देश के युवाओं को कहाँ ले जा रहे हो आप? सर, बहुत सारे युवा हमारे चैनल्स को देखते हैं और आज भी देख रहे होंगे, और भी लोग देखते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप आज इस चीज का खुलासा करें, ये चीज बताएं लोगों को कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। जो रवीश कुमार जी जो बोलते हैं गोदी मीडिया, या दूसरे पत्रकार जो बोलते हैं चाटुकार या पेड पत्रकार, तो सच्ची पत्रकारिता क्या होती है? क्या सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही सच्ची पत्रकारिता है? मैं हमेशा कहता हूँ ब्रह्मवीर भाई जी, और आज फिर कह रहा हूँ, आप आईना देख लो, दर्पण जिसको कहते हैं, पत्रकार दर्पण की भूमिका में होते हैं। बिल्कुल नहीं, पर सर आजकल तो अलग कहानी हो गई है। बिल्कुल, उसमें रंग भरने का काम नहीं करते हैं। आपको जैसा चेहरा वैसा हमें दिखाना है। आप अच्छा करोगे हम अच्छा दिखलाएंगे, आपकी कमियां होंगी हम दिखलाएंगे और सुधार होगा। अब एक और चीज देख लो, अगर प्रधानमंत्री को का एक अभी कल 2-3 लगातार विजुअल उनका संदेश आ रहा है देशवासियों के लिए, छात्रों के लिए खास क्या आ रहा है, तो जो अच्छी बातें भी है तो उसको भी ट्रोल किया जा रहा है कि भैया प्रधानमंत्री ने, भाई आप क्या चाहते हो कि प्रधानमंत्री उस सिस्टम में कुछ कमी है तो भी उसको सुधार। इवन की कल रात की वीडियो है कि एक लड़की थी जिसने सीजेपी के प्रोटेस्ट में मोदी साहब को और उनकी माता जी को गालियां गई, बहुत भद्दी गालियां दी, और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी भी कही कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जहां बहन बेटियां इस तरह की गालियां बक रही हैं। तो मोदी जी ने बकायदा, जब उसके ऊपर एफआईआर हुई है, कल ही एफआईआर हुई है, तो मोदी जी ने रात को बकायदा की वीडियो निकाली कि ठीक है बच्चे हैं, गलती हो जाती है, और हम बड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको बख्श दिया जाए। पर इसको लेके भी उनको ट्रोल किया जा रहा है कि मोदी जी फिर आ गए हैं, मतलब खुद ने इन्होंने गालियां बकी। इवन की अभी मैं देख रहा था हमारे जो महाज्ञानी है ध्रुव राठी जी, मैं तो उनको महाज्ञानी बोलता हूँ, वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी अब मैच्योर हो गए हैं, अब वो अपनी गलतियां मान रहे हैं। देखिए, ये मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी उपज जो है ध्रुव राठी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के इंडिविजुअल नहीं कह सकता हूँ, मैं बहुत क्लोज नहीं हूँ इनके, लेकिन थोड़ा 1-2 महीने देखा है ध्रुव राठी को, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम किसी को क्यों सुने, मुझे किसी ध्रुव राठी या किसी अजीत भाई हमारे अच्छे पत्रकार रहे हैं, या रवीश जी, हम क्यों उसको फॉलो करें? जो अच्छी चीजें हैं, मैं अजीत भाई भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं पर बिहार इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, 12 में बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनकी तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो पत्रकार अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि हाँ अच्छा कर रहे हैं आपने बच्चों के बीच में, और हम उसकी निंदा भी करते हैं जहाँ पे गलतियां हुई है। लेकिन आप जिस तरीके से, फिर वही कह रहा हूँ कि आपके लिए उद्देश्य क्या है पत्रकारिता का, क्योंकि ये लोग जो सोशल मीडिया पर आए, मुझे नहीं पता पत्रकारिता का पीवी जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये तो सिर्फ आए कि उनको करोड़ में उनके रीच हो, 10 लाख 20 लाख इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, चाइना के हो, अमेरिका के हो, उससे मतलब नहीं है। उनके फॉलो बढ़ने चाहिए, बिल्कुल उनके व्यूज बढ़ना चाहिए, देश जाए भाड़ में, देश की संप्रभुता का मामला हो, आपकी देश के राष्ट्र हित का मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो, उससे कोई सरोकार नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सारे लोग, अधिकांश लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, अधिकांश लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपने लिए केवल कैसे बढ़े,
हम कुछ बोलते हैं ना कि कोई अच्छी, आप देखिएगा रामायण महाभारत का जो पाठ होगा घर में, तो बच्चे कम बैठते हैं, कम बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग मंदिर ही नहीं जाते आजकल, बड़े बुजुर्ग ज्यादा बैठ के सुनते हैं। या हमारे यहाँ बीइंग मुस्लिम बोलिएगा, मुस्लिम समाज में बोलेंगे अच्छा काम हो रहा, पाठ भाई जाके पढ़ना है, ये करना, तो सब बच्चे निकल लेंगे, बड़े बूढ़े पढ़ते हैं। वहीं पर अगर आप बच्चों के सामने बोलो नहीं, वो आजकल के मुझे पता नहीं कोई अच्छा सिंगर हो जो आजकल का फेमस हो, या इस तरह का कोई डांस का अच्छा प्रोग्राम हो, बेटा होने वाला है चलो, तो वो हमें तो सुबह से जगा देंगे। उसी तरह से मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, कुछ बुरी चीजें वो जल्दी फैलती है। ये तो बिल्कुल बुराई है कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी चीजें, और आजकल तो फैलाने के तरीके बहुत सारे हो गए, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और तमाम चीजें मौजूद है, फेसबुक है। बिल्कुल, और गलती हो रही है, ऐसा नहीं है धर्मवीर भाई, कुछ लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग गलती नहीं कर रहे हैं। मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अति उत्साह में जा करके कुछ लोग गलती कर दें, तो इंडिविजुअल है वो। बिल्कुल, देखिए उसकी वजह अगर पूरे मीडिया घराने को आप बदनाम आज हो यही रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रवीश कुमार जी हैं हमारे, रवीश कुमार जी की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो और लोग उनको अपना आइडियल भी समझते हैं, तो ऐसे आदमी की बात होनी भी चाहिए। आज रवीश कुमार जी की जब हम लोग यूट्यूब का पेज देखते हैं और उनके तमाम जो थंबनेल देखते हैं, तो उनमें सिर्फ मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ही वीडियोस में दिखती हैं, उनके थंबनेल बताए थे। उसके अलावा जैसे एक आरफा खानम जी हैं, उनकी भी वीडियो उठा के देखो तो वो भी सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे ही अगर हम अजीत भारती हैं, तो उनकी वीडियो देखो तो वो तमाम विपक्ष के खिलाफ बनाते हैं। तो आजकल मेरे को लगता है हो भी ये रहा है कि एक आदमी ने देखा कि मैं मोदी के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो अच्छी चल रही है, तो वो उसी ही पैटर्न पे चल रहे हैं। एक आदमी देखा कि मैं विपक्ष के खिलाफ बना रहा हूँ और वो चल रही है, तो उसी पैटर्न में है। आज के टाइम में मुझे लगता है पत्रकारों में भी ये चीज हो गई है कि भाई मेरा क्या लोगों को पसंद आ रहा है, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ वो पसंद आ रही है तो वो गालियां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समाज के लिए, हमारा जो समाज जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसके लिए कितनी घातक हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत मैं ये कहूँ कि आने वाले समय के लिए जो जेन जी की बात नहीं, जेन अल्फा की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जेन जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो वो जेन जी जो है आने वाले 2-4-5 साल में वो सब सेटल्ड हो जाएंगे, पढ़ लिख करके आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब जो वो 8वीं 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं और उनके बाद वाले जो जनरेशन, उनको आप क्या परोसना है, क्या परोसना और क्या दिखाना चाहते हैं आप। मैं उनको भी कहूँगा, नॉट ओनली मैंने रवीश जी की बात नहीं करूंगा, न अजीत जी की बात करूंगा, मैं उनको भी कहूंगा जो वहां पर बैठ के चीख चिल्ला कर रहे हैं, उनकी भी बात करूंगा। जो आप राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। जो प्रधानमंत्री को ट्रोल करते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। जो गलत को गलत नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं। ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम तो यही कहेंगे कि मीडिया को बचाना तो ये हमारी जिम्मेदारी है आज की तारीख में, कि कौन किस घराने से जुड़ा हुआ है। कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या कोई बड़ा अखबार से जुड़ा हो, वो मानक अब नहीं रह गया। और लोग, अब समय स्मार्टफोन का आ गया है, बिल्कुल, और आने वाला समय तो अब स्क्रीन पर आएगा स्मार्ट। वो तो बच्चे अब उसको स्क्रीन पर टच अब जो देख रहे हैं, आने वाला जो समय होने वाला है 6G और 7G की बात हम कर रहे हैं, तो वो होगा। अब तो अखबार और इलेक्ट्रॉनिक टीवी ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो अखबार खत्म कभी नहीं होगा, अखबार रह जाएगा, क्योंकि अखबार एक आज प्रूफ के रूप में मान्यता होती है न्यायालय में सब जगह, लेकिन वो तो नहीं भर रह जाएगा। लेकिन ये जो चीजें आप परोसेंगे तो इसको बच्चे नकार देंगे। आपको व्यूज जरूर मिल जाएगा। आपको फेक व्यूज, जिस तरह से कैसे कहते हैं, किसी का मैंने अभी देखा, अभी एक साथी का आपको मैं दिखा रहा था, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 करोड़ 5 करोड़ का व्यूज दिखला रहे हैं। अब वो सब फेक व्यूज दिखा करके नेताओं को बेवकूफ बनाते हैं, पैसा डाल करके व्यूज बढ़ाते हैं, उसका लाइक बढ़वाते हैं, और उसके बाद उसको समझते हैं कि वो यही इसी तरीके से। सर आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, जो लोग यूज कर रहे हैं, तो वो आज के टाइम में सिर्फ ये दिखावा ही रह गया है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, बल्कि मैंने तो कई मीडिया हाउसेस ऐसे देखे, बड़े बड़े चैनल हैं, वो AI जनरेटेड वीडियोस को असली वीडियो बना के परोस रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो ये चल रहा है, बिल्कुल, और लोग उसको देख रहे हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ अब ये भी बात जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ जो व्यवहार अब सरकार भी कर रही है या विपक्ष, अच्छा जैसे एक सवाल बड़ा गंभीर है मेरा, आज जो पत्रकार सच के लिए खड़ा होता है या सच के लिए सवाल पूछता है, जैसे राहुल गांधी है या अखिलेश यादव है, आजकल इन लोगों ने, इन नेताओं ने, ये बड़े नेता हैं, इन लोगों ने भी एक चीज बना लिया। आज जब कोई एक युवा पत्रकार जब जाके राहुल गांधी से कोई सवाल पूछता, तो राहुल गांधी जवाब देने से पहले ये बोलते हैं, अच्छा तुम्हें क्या बीजेपी ने भेजा है? सवाल का जवाब नहीं देना है, वहां से निकल जाना है, पर
उसके माथे उन्होंने एक टैग लगा दिया कि ये बीजेपी का पत्रकार है। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। ये बीजेपी, मोदी, कांग्रेस, ये कहां से पत्रकार एक साथ मतलब इनके नाम जुड़ने लगे? नहीं, कुछ देखिए वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग दोनों तरफ हैं जी। ऐसा नहीं है। देखिए राहुल गांधी हो चाहे आपके भाजपा के संबित पात्रा हो, चाहे अखिलेश सिंह यादव हो। अखिलेश सिंह यादव को भी आपने छोड़ दिया, अखिलेश सिंह यादव भी पूछते हैं, और हमारे आरजेडी वाले लालू जी के जो सपुत्र तेजस्वी वो भी बोलते हैं। तो मीडिया को बहुत आसान तरीका है किसी सवाल से बचना। बिल्कुल। मतलब बोलते हैं ना, भौजी थी गांव की पूरी भौजी थी वो, तो सारा मजा उस भौजी के नाम पर लोग निकाल लेते थे। तो आज मीडिया को उसी के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज, मैं पर्टिकुलर एक नहीं बोला, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गलतियों का ठेकरा मीडिया पर फोड़ने के लिए बिल्कुल मोदी, गोदी, सोदी या जो भी है, या भाजपा के हो के कांग्रेस को हो के लेफ्ट हो के राइट हो, भैया तुम्हारी विचारधारा, कोई भी लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई भी राइटिस्ट हो सकता है। पत्रकार की विचारधारा क्या है? पत्रकार तो समाज का आईना दिखलाते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, जो अच्छी चीज उनकी तारीफ भी करेंगे। अब सोनम वांगचुक जी तारीफ कर रहे हैं तो उनको भी ट्रोल किया जा रहा है, उनको बोला गया आप बिक गए हो। अब बताओ वैसा व्यक्ति, इसके पैर में छाले पड़ गए, इसने लद्दाख से लेकर आंदोलन करते हुए यहाँ तक किया, 26 दिन जो भूख हड़ताल पे बैठा रहा, जिसने सरकार मौत के मुंह तक पहुंच गया वो आदमी, और जिसकी वजह कर छात्र जमा हुए। आपको बता दूं, कोई दीपके की वजह कर नहीं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपके तो बैठा हुआ था, आप तो दिल्ली के हो, आप देख रहे हो, इतनी दिन तक बैठा हुआ था, कहाँ भीड़ लग रही थी, कौन आ रहा था दीपके के कहने पर। और जब सोनम वांगचुक जी जब जुड़े इस आंदोलन के बाद, अब उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। परसों कल भी उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने तो बड़ा भावुक वीडियो भी डाला कि भाई अगर कोई आदमी एक मौत के मुंह तक पहुंच जाए, उसके बावजूद भी उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्या डील हुई है। बिल्कुल। और उस व्यक्ति की क्या डील हो सकती थी? जिस स्थान से ऊपर संघर्ष करके आया है वो व्यक्ति, उसको क्या चाहिए था? क्या चाहिए? और आप क्या कर रहे हो? ये देश देख रहा है, ये अच्छा नहीं है। और जो लोग भी कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हें लगता है जंतर मंतर कितना बड़ा था भाई साहब। बिल्कुल, देश जंतर मंतर से नहीं चलता है। ठीक है, जंतर मंतर एक प्रतीक है, हम लोगों ने भी धरना दिया वहां पर, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाई है। एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों ने वहां पर बात रखा है, और आज भी जरूरत पड़ेगा तो हम जंतर मंतर पर जाएंगे। लेकिन ये दावा नहीं करेंगे हम कि हम जो बैठे हैं मेरे अलावा और कोई नहीं, बस हम ही थे, ये हम दावा नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग दावा कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। और जंतर मंतर के जो छात्र थे उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के बच्चे थे वो। बिल्कुल। और उनके प्रति जो नफरत की जुबान नहीं समझनी चाहिए। और बहुत अच्छा, मैं तो इसकी सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो ये मैसेज दिया है कि हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे गलती नहीं करते हैं क्या? हमारे घर के बच्चे गलती नहीं करते हैं क्या? और गलती करते हैं तो क्या उन पर डंडे चलाते हैं? बिल्कुल। तो ये जो डंडे चले हैं, इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और साथ ही साथ उससे ज्यादा जरूरी है कि मीडिया की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और वो लोग जो उनको दिखलाकर खुश हो रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया के कुछ जो साथी, मतलब लोग गालियां बक रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे उसको चला रहे हैं। ये भी अच्छा नहीं है। कल आज आप दूसरे के ऊपर हंस रहे हो, कल आने वाला समय में कल आप पर भी कोई हंसेगा। मैं इसलिए कहूंगा कि मीडिया को आप स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने दें, चाहे आप इधर रहें चाहे उधर रहें, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप कहीं भी रह सकते हैं। आप गलत को गलत कह सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं, वो आपकी अपनी विचारधारा है। आंख से आंख मिलाकर सही को सही करने की ताकत रखें। ये नहीं सोचे कि अगर हम प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो अब विपक्ष हमको समझेगा कि हम बिक गए। समझने दीजिए, वो उनका काम है। आप विपक्ष जो सवाल उठाता उसको भी उठाइए। बिल्कुल। तो ये मीडिया का काम है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर, चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी जैन जी जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो पत्रकारों को किस तरीके से देखें? वो पत्रकारों को अपना काम करने दें, ठीक है, और पत्रकारों को दो धड़े में ना बांटें। मैं चाहूंगा इसको लेके दो बात ऐसी कही जाए, जो क्योंकि जंतर मंतर पे जिन पत्रकारों ने ये सब झेला है, जिन महिलाओं ने झेला है, हमारे जैन जी ने उनके साथ गाली गलौच, इतना अभद्र व्यवहार करा है, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जैन जी के लिए जरूर कुछ आप कहें। मैं तो यही कहूंगा कि जैन जी देश का जो हमारा है बहुत समझदार है, और हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। और मैं यही कहूंगा कि वो आप किसी के बहकावे में ना आए। आप जो ट्रोल हो रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, उकसाया जा रहा है, जैसा कि एक वीडियो भी सामने आया है, वो बच्ची ने कहा कि मुझे कहा गया था ऐसे करने के लिए। आप बिल्कुल देखिए, बिरयानी खा करके, मैं किसी को बुरा लगता हो तो माफ करें, बिरयानी खा करके किसी कहने पर, उकसावे पर कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे देश की छवि धूमिल होती हो। हम अपने अधिकार के लिए बात करेंगे। अब देखिए, अपने अधिकारों के लिए आपकी आवाज उठाएंगे, और जहां तक लोकतांत्रिक जो मर्यादा है
उसको हम बिल्कुल उसके साथ में ही काम करेंगे। और जो भी देश में कहीं भी, देश दुनिया कहीं भी जो आंदोलन हुआ, छात्रों ने ही किया, बदलाव छात्रों ने ही लाया है। ऐसा नहीं है, छात्र और किसानों ने ही बदलाव लाया है जब भी बदलाव आया है। लेकिन इस तरीके पर, इस हद तक जा करके इन चीज़ों की तरफ नहीं, उनका जो टारगेट था, मोटो था, उस पर उन्होंने फोकस रहे। वो मीडिया पर फोकस नहीं कर रहे थे, मीडिया को ट्रोल नहीं कर रहे थे। और उन मीडिया कर्मियों को भी बोलूँगा कि आप जो अपने देश के बच्चों को देशद्रोही बताकर दिखा रहे हैं, इससे भी आप बाज आ जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों चलते चलते मैं भी ये कहूंगा कि देखिए, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। अब वो सवाल वो लेफ्ट के लिए पूछे या राइट के लिए पूछे, पर पूछने का अधिकार है उसके पास। और कोई भी पत्रकार किसी नेता से सवाल करे, किसी आम आदमी से सवाल करे, तो मुझे लगता है कि जितनी निष्पक्षता से वो सवाल पूछ रहा है, सामने वाले आदमी को भी उतनी ही सच्चाई से उसका जवाब देना चाहिए। आजकल लोगों ने ट्रेंड ये बना लिया कि जो सवाल आपको अच्छा लग रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो, नहीं आ रहा तो आप उसको गोदी मीडिया बोल दोगे। देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, पत्रकार है, उसकी भी परिवार के लोग देखते हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं, तो किसी को भी गलत बोल देना, किसी को गाली दे देना बहुत आसान काम है। पर कई बार पुराने पाप जो है वो पूरी जिंदगी तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस सीजेपी प्रोटेस्ट में भी यही हो रहा है। कई सारे छात्रों ने पत्रकारों के साथ गलत हरकतें करी हैं, उनको गालियां बकी हैं। अब पुलिस उन तमाम वीडियोस को उठा के उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। तो इस तरह की चीजों से बचें, और पत्रकार अपना काम करते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। अगर पत्रकार नहीं होंगे तो फिर तमाम जो लोग गाना गाते हैं कि लोकतंत्र मर गया, तो हो सकता है कि अगर पत्रकारों की आवाज दबाई जाएगी तो सच में हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खैर, ऐसी ही खास चर्चाएं हम लोग आपके सामने लेके आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।